नमस्ते। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी तो मिलती है। बाबा बागेश्वर यानी बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, उनको जान से मारने की तो धमकी मिलती ही रहती है और इस चीज का उन्होंने पहले भी किया, लेकिन इस बार उन्होंने लेटेस्ट एक जिक्र किया है। एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे जिसमें मथुरा में, आपको याद होगा, 2 दिन पहले घटना हुई है जिसमें फरसा वाले बाबा की कथित तौर पर हत्या की गई है और उसको लेकर मथुरा में खूब बवाल हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, अलग अलग एंगल उसमें है। हालांकि मामला फरसा वाला बाबा का नहीं है, मामला यहां पर है उस घटना का जिक्र करते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिलती है, उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं और ये कहीं ना कहीं वो संभवतः ये कहना चाह रहे थे कि जो हिंदू धर्म से जुड़े संत हैं, साधु संत हैं, उनको इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं। जैसे अभी हत्या की गई है फरसा वाले बाबा की, उसका वो रेफरेंस दे रहे थे। अब यहां पर एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, जब बाबा बागेश्वर इस बात को कह रहे थे तो वाकई ऐसा नहीं है कि वो लाइटली कह रहे थे। बाबा बागेश्वर जो बात कह रहे थे उसके पीछे वजह है, क्योंकि इस चीज को भारत सरकार और मध्य प्रदेश, जहां को रहने वाले छतरपुर, जहां पर उनका बागेश्वर धाम है, मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा, देखिए जो सिक्योरिटी होती है वो अलग अलग लेवल की होती है, जेड प्लस, एनएसजी, एसपीजी कवर, वाई प्लस, तो वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। और वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा होती है ना, उसमें 1 से 2 कमांडो और 8 से 9 जो पुलिसकर्मी हमेशा उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनको अपना सुरक्षा देते हैं। और जब वो मध्य प्रदेश से बाहर होते हैं तो हमेशा उनके पास 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है और इसमें जो संख्या होती है वो 200 से 400 तक होती है। मतलब बाबा जहां भी होंगे वहां पर लोकल उनके पास एक जो वाई की कैटेगरी की सुरक्षा है वो तो सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने उनको दिया हुआ है और वो वाई प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी उनको है, तो जहां भी होते हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है। और जिस जगह पर होते हैं जो वाई प्लस की सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्टेड जो शख्स होता है, वो जब कहीं भी जाता है तो लोकल पुलिस को सूचित करता है। तो बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, तो लोकल पुलिस उनको सिक्योरिटी कवर देती है देश में कहीं पर भी हो। तो उसकी जो संख्या होती है वो 200 से 400 के बीच में होती है, उसमें लोकल पुलिस होती है और बाबा का अपना एक सिक्योरिटी घेरा भी है जिसमें पर्सनल बाउंसर्स होते हैं, उनके भक्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर ने इस बात को कहा है, और बिल्कुल ये चिंता की बात है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए साधु संत हैं उन लोगों को इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं। ये चिंतनीय है, सोचने वाली बात भी है कि आखिरकार हिंदू धर्म से जुड़े संत समाज को धमकियां क्यों दी जाती हैं, उनके सिक्योरिटी को लेकर इतना कंसर्न क्यों रहता है। हो सकता है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ बातों से कुछ लोग इत्तेफाक ना रखे हो, जो बात वो कहते हैं आप उससे सहमति ना रखते हो, लेकिन असहमति का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को मार दो। जिस रेफरेंस में फरसा बाबा वाले रेफरेंस में वो कह रहे थे, हालांकि फरसा वाले बाबा का जो मामला है उसमें मथुरा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी बात कह रही है, उनका एंगल कुछ और है, लेकिन जो उनको मानने वाले हैं उनका अपना एक एंगल है, अपना एक दृष्टिकोण है। क्या सच्चाई है, क्या सत्यता है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि इस घटना के बाद और जो फरसा वाले बाबा के साथ हुआ और उसके बाद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है कि उनको भी धमकी मिलती है, उनको परिवार को भी धमकी मिलती है, उसने एक बार फिर से हिंदू धर्म के जुड़े जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बाबा को सिक्योरिटी तो मिली हुई, लेकिन ऐसे साधु संत छोटे छोटे जिलों में हैं, ब्लॉक्स में होंगे, पंचायत स्तर पे होंगे, जो इस तरीके के काम करते होंगे, बात करते होंगे, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी? क्योंकि वो उनको किसी प्रकार की सुरक्षा तो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। हो सकता है उनकी बातों से कोई इत्तेफाक ना रखता हो, उनकी बातों से कोई खा के बैठा हो, नाराजगी रखता हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर उन्होंने इशारा करने की कोशिश की है। उनको उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिलती है, वो सिक्योर्ड है, लेकिन बाकी जो संत समाज है जिनकी बातों से हो सकता है कोई इत्तेफाक ना रखे, जो बातें कहते हैं उनके विचारों से सहमत ना हो, तो क्या उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है? क्योंकि फरसा वाले बाबा के मामले में यही बात उनके समर्थक और भक्त कह रहे हैं, जिसको इंडोर्स किया है बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री।